Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about grammar and सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो है parts of speech. सबसे पहले हम noun, फिर pronoun, फिर verb, फिर adverb, फिर adjective, फिर preposition, फिर conjunction और फिर interjection को पढ़ेंगे और उसके बाद हम सम ग्रामरियंस के नज़दीक आर्टिकल जो होता है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नाउन पे। हम देखेंगे कि नाउन कैसे कहते हैं। एनी नेम, यानी जिस चीज़ को हम नाम कहते हैं ग्रामर उससे नाउन कहती है। वो टेबल हो सकता है, वो चेयर हो सकती है, वो पेंसिल हो सकती है, वो जियोमेट्री बॉक्स हो सकता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन को। ऐसा लफ्ज जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, हिम, हिज, हर, मी, एक्सेट्रा। यानी ही का मतलब वो मुज़क्कर, शी वो मुअन्नस, इट बेजान चीज के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी ये, हिम उसका यानी मुज़क्कर का, हिज हिम उसको, हिज उसका मुज़क्कर का, हर मुअन्नस का, मी मुझे, एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह। एटसेट्रा को कैसे पढ़ना है आपने? एटसेट्रा, इसका मतलब होता है वगैरह। सो वगैरह। तो उसके बाद हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एनी वर्क, कोई भी काम जिसको हम काम कहते हैं ग्रामर से वर्क वर्ब कहती है। सो राइट, रीड, जंप, एक्सेट्रा। लिखना, पढ़ना, जंप करना, ये सब क्या है? वर्ब हैं। एडवर्ब बताता है कि जो वर्ब है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ, कब, कैसे यानी हाउ, कितना हो रहा है, और हाउ मच एंड हाउ ऑफन, और कितना कितना हो रहा है। यानी वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, एंड हाउ ऑफन कितनी मरतबा। सो फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि एक वर्ब है खेलना यानी प्ले, ठीक है। सो ही प्लेज, तो वो खेलता है, वो खेलता है लेकिन कितना खेलता है? वेरी मच। अच्छा, उसके बाद ही प्लेज इन द मॉर्निंग, ही प्लेज व्हेन, इन द मॉर्निंग हो गया, वेयर इन द ग्राउंड हो गया, यानी वेयर कहाँ, यानी इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, जो वेयर था यहाँ पे कहाँ। व्हेन हो गया इन द मॉर्निंग। हाउ कैसे खेलता है, ये मैनर हो गया। ही प्लेज नाइसली, वो अच्छा खेलता है। एंड हाउ मच भी हो गया था, वेरी मच। एंड हाउ ऑफन कब कब खेलता है। सो ही प्लेज रेगुलरली, रोजाना खेलता है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो उसके बाद एडजेक्टिव, ये किसी भी चीज की क्वालिटी हो सकती है, और वो क्वालिटी जो है वो गुड हो सकती है और बैड हो सकती है। किसी शख्स की कोई ट्रेट या किसी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, या किसी की प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी फिजिकल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, किसी चीज का कलर, उसकी शेप, आ, उसका साइज, उसके बारे में आपका जो ओपिनियन, अच्छा उसका ओरिजिन यानी कहाँ से बनी है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो हर एक चीज को एडजेक्टिव कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क्वालिटी को ले लें, गुड और बैड, ये भी क्वालिटीज हैं, एडजेक्टिव है। अच्छा, ट्रेट किसी इंसान की है, फॉर इंस्टेंस स्माइलिंग फेस,
तो ये एक एडजेक्टिव होगी। अच्छा, किसी चीज़ की कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई केमिकल है, और वो क्या है जी? वो है एसिडिक। सो एसिडिक क्या हो जाएगी? उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और ये एडजेक्टिव होगी। कलर क्या है जी? वाइट। शेप क्या है? राउंड। साइज क्या है? बिग या ह्यूज। ओपिनियन आप उसके बारे में क्या है? नाइस या अबहोरेंट, काबिल नफरत। या ओरिजिन क्या है उसका? उसका है पाकिस्तानी या चाइनीज। सो चाइनीज का सी कैपिटल होगा बिकॉज इट्स प्रॉपर नाउन। उसके बाद आप देखते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहते हैं किसी चीज की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को या उसकी डायरेक्शन को या एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन, ये प्रेपोजिशन कहलाती है। जैसे ऑफ, एट, ऑन, अपॉन, इन, आउट, फ्रॉम, टू, एटसेट्रा। तो ये प्रेपोजिशंस होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को या उसकी डायरेक्शन को, यानी समत किधर है उसकी, या एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिलेशन को बताती है। उसके बाद है जी आपके पास कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होते हैं वो आपने सुना होगा, ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन का मतलब होता है मिलाप, या मतलब होता है इसका मिलाप। सो टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सो किसी भी सेंटेंस के हिस्सों को जोड़ने के लिए या दो से ज़्यादा या दो अल्फाज को जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड सबसे मोस्ट ऑफन यूज होने वाला कसरत से लफ्ज़ है। और यानी या, ओ आर का मतलब होता है या बिकॉज, या वाइल, या बिकॉज मतलब क्योंकि, वाइल मतलब जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, येट ताहम। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं ऑल्दो, या दो, या नेवर द लेस, या हाउएवर। तो इनका भी मतलब क्या होता है? ऑल्दो जबकि, अगरचे तो अगरचे, नेवर द लेस का मतलब या हाउएवर का मतलब होता है जो येट का होता है, यानी आप क्या कहते हैं? ताहम। उसके बाद है जी एट्थ वन, इंटरजेक्शन। सो अब्रप्टली यानी बरजिस्ता, एकदम। अब्रप्टली निकल जाने वाले मुंह से कुछ अल्फाज होते हैं जो जज्बात की वरफ्तगी, यानी जज्बात, एहसासात या फीलिंग्स या इमोशंस या एस्पिरेशंस या विम्स की वजह से आपके मुंह से अचानक यकदम यकबारगी अदा हो जाने वाले अल्फाज को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं फॉर इंस्टेंस वाओ, या आप कहते हैं हुर्रे, या हुर्रा एक ही लफ्ज होता है। आप कहते हैं अलास, आप कहते हैं आहा, या आप एकदम किसी चीज से नफरत का इजहार करते हैं। सो ये इंटरजेक्शंस होते हैं। और कुछ ग्रामरियंस के नज़दीक आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है? वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। इसके दो टाइप्स होती हैं जी। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। सो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दी या दा कहते हैं उसे। और इनडेफिनेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है एन। सो इनको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल को, द या दी को। सबसे पहले हम आते हैं कि इसको द कब पढ़ते हैं? टी एज दी कब पढ़ते हैं? जब when the is preceded by a word which begins with a vowel sound। जब दी या दा जो है THE किसी भी लफ्ज से
ऐसे लफ्ज़ से पहले आता है कि जो कि वावल साउंड से शुरू होता है। मैंने वावल लफ्ज़ नहीं कहा या हर्फ नहीं कहा या लेटर नहीं कहा, क्योंकि एक लेटर वावल ऐसा है जिसको आप यू कहते हैं। बाज़ औक़ात वो आ की साउंड देता है या ऊ की, और बाज़ औक़ात वो यू की। तो इसलिए मैंने कहा वावल साउंड। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं द अम्ब्रेला दैट यू गेव मी यस्टरडे वाज torn। वो छतरी जो आपने मुझे कल दी थी वो टूटी थी। सो दी अम्ब्रेला कहेंगे, इसलिए कि ये दी ऐसे लफ्ज़ से पहले आ रहा है जिसका पहला लेटर और उसकी साउंड क्या है, वो एक वावल साउंड है। अच्छा, इसको द एज इन द, इसको द कब पढ़ेंगे? सो इसका ऑपोजिट या उलट या इसका मुतज़ाद हो जाएगा व्हेन या से हम इसको कोटेशन मार्क में कर देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, सिंगल्स इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ भी। व्हेन द इज preceded by a word which initiates or starts, initiate का मतलब start होता है, with a letter which is with a letter which is a consonant sound. So आप कहेंगे the book that you gave me yesterday was nice. So यहाँ पे द क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि द ऐसे लफ्ज़ से पहले आ रहा है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से यानी अदर देन वावल साउंड से होती है। यानी वावल साउंड कौन सी होती हैं? ए ई आई ओ यू, आ ई ओ ऊ। तो ये वाली जो आवाज़ें होती हैं ये वावल साउंड्स होती हैं। अदर देन दीज साउंड्स यानी इन आवाज़ों के अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या होता है जी? कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे इसको दा पढ़ेंगे। ये तो खैर होगी इसकी आवाज़। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि दा को यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। सो सबसे पहले है, सो लेट्स restart this from here. So this is gonna be its very first usage. So to specify things, तो जैसे ऊपर की मिसाल में हमने देखा कि दा कहाँ पे पढ़ेंगे कि वो चीज़ जो आपने मुझे दी, यानी इशारा करने के लिए, to point out something or someone. The boy is not listening to the lecture. एक हॉल में अगर टीचर कहते हैं the boy is not listening to the lecture, तो वहाँ पे एक ख़ास शख्स की तरफ, एक ख़ास लड़के की तरफ इशारा होता है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको मखसूस करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आप टाइटल्स के साथ इसको लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं द कायद। सो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे। अच्छा जी, प्रॉपर एंड फेमस नाउन्स, जैसे आप कहते हैं द पंजाब या द पंजाब यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अरबिक में आहद का अल कहते हैं, अलिफ लाम आहद का होता है, यानी किसी चीज़ को, जैसे अरबिक में आप कहते हैं वक़ार, वक़ार में और अल वक़ार में फ़र्क है, या रहीम, रहम करने वाला, लेकिन अर रहीम में ये फ़र्क है कि वो वहाँ पे मुबालगा होता है। तो एक चीज़ ये है कि स्पेसिफाई करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को प्रॉपर बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है ए डेफिनिट ए और एन, यानी ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, यानी एक चीज़ के लिए। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जहाँ पे ए की आई ओ यू ये आ जाएंगे तो वहाँ पे
यानी ये वावल साउंड्स हैं, तो जहाँ पे ये आ जाएंगी तो उससे पहले आप ए नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एन यूज़ करेंगे। जैसे अ बैग एंड अम्ब्रेला। सो यहाँ पे यू अम्ब्रेला के स्टार्ट में आ गया है, तो इसको यहाँ पे अम्ब्रेला। तो ये थे हमारे जी आज का जो लेक्चर है, छोटा सा एक ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आ गया आपके पास नाउन, एनी नेम जिसको हम नाम कहते हैं उसको ग्रामर नाउन कहती है। प्रोनाउन होता है नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला, हिम, हिज, हर, ही, शी, इट्स एटसेट्रा। वर्ब होता है कोई भी काम, राइट, रीड, जंप एटसेट्रा। एडवर्ब होता है जी हम काम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितना करते हैं, कब कब करते हैं एटसेट्रा। सो ये उसकी कुछ मिसालें थी। ही प्लेज वेरी मच। सो उसके बाद है जी आपके पास एडजेक्टिव, क्वालिटी होती है किसी चीज़ की, गुड और बैड। ट्रेट सिफत को कहते हैं जो इंसानी सिफत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो भी सिफात होती हैं, लेकिन वो बेजान चीज़ों की भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टी जो होती है जी वो किसी भी चीज़ की खासियत होती है, कलर, शेप, साइज, ओपिनियन, ओरिजिन एटसेट्रा। सो ये इसकी कुछ मिसालें थी हमारे पास किसकी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव यानी इसमें सिर्फ प्रेपोजिशंस, आप हुरूफ जार जो हैं प्रेपोजिशन, वो पोजीशन को कहते हैं किसी चीज़ की, या लोकेशन को, या डायरेक्शन को, या फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ का रिलेशन। ऑफ, एट, ऑन, अपॉन, इन, आउट, फ्रॉम, टू एटसेट्रा। सो कंजंक्शन उसके बाद मिलाप होता है, जब हमने देखा था कि अल्फाज को या सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए। एंड, और, बिकॉज, वाइल, वेयरएज, येट, ऑल्दो, दो, नेवरदलेस, हाउएवर। सो उसके बाद इंटरजेक्शन जो है वो एकदम मुंह से अदा हो जाने वाले अल्फाज होते हैं, तो इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और आर्टिकल जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, जिसको दा या दीर कहते हैं। अगर वावल साउंड से शुरू होने वाला जो लफ्ज़ होगा उससे पहले दी आएगा या दा आएगा तो उसको दी पढ़ेंगे। और अगर वावल साउंड नहीं होगी, अदर देन वावल साउंड होगी या फिर कॉन्सोनेंट होगा, तो फिर उसको क्या कहेंगे आप, उसको दा कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसकी यूसेज हमने पढ़ा है, तो स्पेसिफाई थिंग्स, किसी भी चीज़ को मखसूस करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। उसके बाद टाइटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रॉपर और फेमस नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है हमने लास्ट में जो आर्टिकल की सेकंड टाइप होती है वो पढ़ी थी, इंडेफिनिट। ए और एन ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सो ए, ई, आई, ओ, यू अगर होगा किसी भी लफ्ज़ के स्टार्ट में, तो उससे पहले अगर ए लगाना पड़ जाए तो एन हो जाएगा, वरना ए ही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का ये लेसन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन की जो टेक्स्ट है वो आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में, और उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।